Hello everyone, welcome to online classes, Science class 8th, chapter number 16, Light. Now we discuss question answer which are left. Next question number 3rd, mention each of the following whether regular or diffuse. Diffuse को क्या बोलते हैं? Irregular. Diffuse reflection को क्या बोलते हैं? Other name irregular reflection will take places when a beam of light strikes. Justify your answer in each case. How to solve, कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट क्या आपके पास यहाँ पे पॉलिश्ड वुडन टेबल, ये आपको बताना है कि रेगुलर है या इरेगुलर है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसका रीजन देखिए, अ पॉलिश सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्मूथ सरफेस। कैसा सरफेस होगा? स्मूथ। अ पॉलिश वुडन टेबल हैज अ स्मूथ सरफेस, हैंस रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए पॉलिश टेबल विल बी रेगुलर। तो आपका ये आंसर रहेगा। चौक पाउडर देखिए कैसा रहेगा? इरेगुलर, या फिर आप लिख सकते हो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसका रीजन क्या है? चौक पाउडर स्प्रेड फैल जाता है ऑन अ सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर सरफेस। इट इज नॉट स्मूथ, ये स्मूथ नहीं है, देयरफॉर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम चौक पाउडर। नेक्स्ट देखिए, कार्डबोर्ड सरफेस, ये भी कैसा है? इरेगुलर, या फिर आप बोल सकते हो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और इसका रीजन क्या है? कार्डबोर्ड सरफेस इज also an example of irregular surface, hence diffuse reflection will take place from a cardboard surface। क्योंकि जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। किस केस में? कार्डबोर्ड सरफेस के केस में। नेक्स्ट देखिए, मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ओवर इट, तो मार्बल फ्लोर कैसा रहेगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए इसका रीजन देखिए, marble floor with water spread over it is an example of regular surface. This is because water makes the marble surface smooth, क्योंकि वाटर जो है मार्बल को क्या कर देता है? स्मूथ। वाटर मेक्स द मार्बल surface smooth, hence regular reflection will take place from this surface। इस तरह आपने मिरर देखिए कैसा रहेगा? मिरर कैसा है? रेगुलर है। Mirror has a smooth surface, therefore it gives a regular reflection. Piece of paper कैसा रहेगा? Irregular. Although a piece of paper may look smooth, but it has many irregularities on its surface. Does this reason it will give a diffuse reflection. तो इस तरह आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो कैसे बनती है? तो इसका आंसर बी रहेगा। और आपने देखिए इसका रीजन क्या है? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज विर्चुअली, विर्चुअल होता है काल्पनिक, मान लेना। बिहाइंड द मिरर, और मिरर के कैसे बनती है? पीछे बनती है, और सेम साइज की बनती है एज द ऑब्जेक्ट, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की क्या बनती है? इमेज। तो इसका रीजन देखिए, आपने सेलेक्ट बी करना है। इसका रीजन देखिए, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम साइज की बनेगी जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है। द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, और किसके पीछे बनेगी? बिहाइंड द मिरर। द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जिस इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं? विर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं उसे? विर्चुअल। हेंस इट इज अ विर्चुअल इमेज। तो आपने राइट करना है, लर्न और राइट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। फिर इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे, तो देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। ये अपने बाय एक्टिविटी सॉल्व करना है। ये कोई प्लेन सरफेस है, दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। ये आपसे कह रहा है कि टोटल एंगल यहाँ पे कितने का है? 90 डिग्री का। ये टोटल एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। जब आपने नॉर्मल ड्रा किया तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? इसका हाफ करेंगे आप तो कितना रह जाएगा? 45 डिग्री, और इसका भी क्या रह जाएगा? 45 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा? 45 डिग्री। तो इस तरह आपने बाय डायग्राम आपने शो करना है।
तो इस तरह आपने क्या करना है, बाय डायग्राम आपने शो करना है। आप क्या करेंगे, एक सरफेस आप ड्रॉ करेंगे, पॉलिश विद पॉलिश। दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। ये पूरा एंगल आपको बता रहा है कि कितने का है, 90 डिग्री का। पूरा एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। जब आप ये बीच में नॉर्मल ड्रा करेंगे तो जितना, आज हमने डिस्कस किया था, जितना एंगल आई होगा उतना एंगल आर होगा। जब आपने ये नॉर्मल ड्रा किया तो 90 का आप क्या होगा, 45 ये और 45 ये। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। दिस इज द आंसर, ये आपने शो करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मैनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल विल बी फॉर्म इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर। कैसी है, टू पैरेलल और सेपरेटेड बाय, और बीच में कितना सेपरेट है, 40 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी इमेजेस, कितनी इमेज बनेगी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, इनफाइनाइट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। बस आपने कोई भी राइट डाउन नहीं करना है, क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। और आपके फर्दर नॉलेज के लिए देखिए, मल्टीपल इमेजेस ऑफ द कैंडल विल बी फॉर्म बिकॉज, इसका रीजन क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे। क्या होंगे, मल्टीपल। जितने ज़्यादा रिफ्लेक्शन होंगे उतनी ज़्यादा क्या होंगी, इमेजेस होंगी बिटवीन दी मिरर्स। व्हेन टू मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। टू मिरर मीट एट राइट एंगल। राइट एंगल किसे बोलते हैं, 90 डिग्री को। राइट एंगल किसे बोलते हैं, 90 डिग्री को। A ray of light is incident on one of the angle 30 degree as shown in the figure 16.19. Draw the reflected ray from the second mirror। तो आपने कैसे करना है, आपको ही बोल दिया कि यहाँ पे कितने हैं, राइट एंगल, टू मिरर मीट्स एट ए राइट एंगल्स। तो कैसे सोल्व करेंगे, ये आपको गिवन है और आपने इसको कंप्लीट करना है। दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। अब देखिए, अब यहाँ से लाइट जो है सेकंड मिरर पे आएगी, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। अगर ये 30 का एंगल है तो ये भी क्या होगा, 30 का, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री का। और आपसे इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल। क्या बोला आपसे, राइट एंगल। तो यहाँ पे इस केस में देखिए, जब यहाँ पे सेकंड मिरर पे ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट स्ट्राइक हुई तब ये 30 का है और आपको बोल रहा है कि टू मिरर पे 90 का है, तो ये एंगल कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। कितने का बनेगा, 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर ये 60 का है तो ये रिफ्लेक्टेड जब होगा तो ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का। इस तरह आपने इसको कंप्लीट करना है। क्या करना, आपने इसको कंप्लीट करना है। अगर ये 30 का है तो ये 30 का। सेकंड पे देखिए 90 डिग्री आपको बोल रहा है यहाँ पे। अगर ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा, 60। 60 प्लस 30 90 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60। नेक्स्ट देखिए, आज के लिए इतना ही और बाकी जो रेस्ट जो क्वेश्चन बचे हैं हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।